बिहार के हैं, विकास नाम है, विकास सिंह जी राजावत। कोई आपको बहुत बुरा कहता है, धर्म को गालियां देता, आप हमारे गुरु हैं, गुरु की कोई निंदा करे, धर्म को कोई नीचा कहे, ऐसे लोगों को हम जवाब देते हैं तो कलेश व लड़ाई हो जाती, कई बार केस व मुकदमे की स्थिति हो जाती। ऐसी परिस्थिति में जो निंदा कर रहा है उसका क्या करना चाहिए? विकास, अगर तुम पावरफुल हो तो लड़ना चाहिए, और अगर कमजोर हो हमारे जैसे तो चुप हो जाना चाहिए। अब कुत्ता किसी को काटे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कुत्ते को काटो। कुत्ता किसी को काटे इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कुत्ते को काटो। कुत्ता ने तुमको काट लिया, इंजेक्शन लगा के घर पे पड़ो, उस गली से मत जाओ जहां कुत्ता भौंकता है। बोलने वाले बोलेंगे, और तुम हमारी अगर कोई निंदा कर रहा है तब भी कोई टेंशन नहीं। आज का सूत्र नोट कर लो, आप लोग भी सूत्र नोट कर लो। हमारी लोग बहुत निंदा करेंगे, धर्म की निंदा करेंगे, हनुमान जी की निंदा करेंगे, पर याद रखना हमें ना तो खंडन करना है न मंडन करना है, हमें तो हनुमान जी का बंधन करना है। उसके सामने मंडन भी नहीं चलना, खंडन भी नहीं चलना और मंडन भी नहीं चलना। मंडन का मतलब महिमा मंडन और खंडन का मतलब काटना, उसे दोनों में नहीं मानना है। एक ही उपाय है बंधन, ना उसे खंडन में मानना है। भाई अगर उसे मंडन में मानना होता तो पहले ही मान जाता। हमारे एक संत बहुत अच्छी बात, एक सूत्र बहुत प्यारा देते थे, बोले भैया कोई मित्र है तो उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, और कोई शत्रु है तो उसे मानना नहीं। इसीलिए कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा तो तुम परेशान मत हुआ करो, चुपचाप मुस्कुराकर सेम टू यू बोल दिया करो, वापस आ जाया करो। धर्म की कोई निंदा कर रहा तो तुम भी उसमें मत बोला करो। लोगों का काम बोलना है, कितनी भी निंदा करें तुम तो बंधन में लगो। जैसे तुमने जाना, जैसे तुम आनंद ले रहे, वैसे ही तुम दूसरों को जगाओ और दूसरों को जनाओ। धीरे धीरे चैन लंबी हो जाएगी। खंडन करने वाले खंडन करते रहेंगे, मंडन करने वाले मंडन करेंगे, पर बंधन वाले आगे चले जाएंगे। इसीलिए अगर आपके अंदर अभी भी किसी को जवाब देने का कीड़ा है, मतलब तुमने हमें नहीं समझा। हम कई बार जवाब दे देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, पर तुम्हें हमारी नकल नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है, गुरु है, माइक है, लाइट है, टीवी है, साउंड, तो हम ये टीवी वालों का विचारों का टीआरपी बढ़वाते रहते हैं। तो हमें बोलने दो, आप मत किसी की, कोई हमारी निंदा करे आप जवाब मत दो। एक हमको आपकी बात सुनकर के एक हमें कहानी याद आई, उपनिषद की एक बहुत पुरानी कथा है उपनिषद की। उपनिषद में एक वर्णन आया उद्यालक का। उद्यालक ऋषि जो थे, अब ऋषि ही थे, उनका एक बेटा था, उसका नाम था श्वेत केतु। श्वेत केतु बेटा को उन्होंने काशी पढ़ने के लिए भेजा। वेद वेदांग से निष्ठ हुआ बालक पढ़ करके घर आया बड़ी अकड़ में। अच्छा, जो पढ़कर आते हैं वो अकड़ करके ही आते हैं। जो केवल पढ़कर आते हैं, ध्यान देना हमारी बात पर, जो केवल पढ़कर आते हैं वो अकड़ कर आते हैं। समझ लेना, ये पढ़ा नहीं है, केवल किताबें रटी हैं। जो अकड़े, पढ़े लिखे जो अकड़े, पढ़कर जो अकड़ कर आए, समझ लेना वो ज्ञानी नहीं है, केवल जानकार है, वो भी किताबों का। क्योंकि जो पढ़ लेता है वो कभी अकड़ता नहीं है, जो जान लेता है वो कभी अभिमान से नहीं, वो तो फिर भगवान से भर जाता है। अभिमान से नहीं भरता, अज्ञान से भरता है। इसलिए ये जानकारी वाले लोग होते हैं, ये अधजल गगरी छलकत जाए। तो उपनिषद की कथा कहती है कि श्वेत केतु पढ़ करके आया तो पिता ने दूर से देखा कि अकड़ कर आया। पूछा, बेटा पढ़ लिया? जी पिताजी सब पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, भूगोल पढ़ा, दर्शन पढ़ा, धर्म पढ़ा, मीमांसा पढ़ी, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, रामायण पढ़ी। ओ हो बेटा, तुमने सब कुछ जान लिया, पर एक प्रश्न पूछें? हाँ पिताजी पूछो। उपनिषद की कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। मुस्कुराते हुए पिता ने कहा, बेटा तूने सब कुछ जान लिया, पर एक बात पूछें? हाँ बताओ पिताजी। क्या तूने वो जाना जिसे जानने के बाद सब जान लिया जाता है?
तूने सब जान लिया, पर क्या तूने वो जाना जिसे जानने के बाद सब जान लिया जाता? बेटा बोला पिताजी वो तो नहीं जान पाए। बोले फिर हलवा नहीं तुम जान पाए। अगर वो नहीं जाना जिससे सब जान लिया जाए तो तुमने कुछ नहीं जाना। इसलिए याद रखना, जो बेटा इतना सुनते ही तुरंत पिताजी को प्रणाम करके कहने लगा, पिताजी अब हम फिर से जा रहे। कहां जा रहे? वही जानने के लिए जिसे जानने के बाद सब जान लिया जाता। और जब दोबारा गया तो गुरु से कहा कि गुरुदेव हमें वह अध्ययन चाहिए जिसे जानने के बाद सब जान लिया जाता है। तो गुरुजी भी मुस्कुराकर बोले, चेले अब तुम लाइन में आए, अब बढ़िया लाइन में आए। बेटा अभी तुमने केवल भोजन बनाने की विधि जानी थी, अब भोजन को खाकर टेस्ट करो। अभी तुमने पढ़ा था, अब मन को गढ़ो। जब गढ़ोगे तो फिर तुम अकड़ोगे नहीं, विनम्र हो जाओगे। इसीलिए तो शास्त्रों में सूक्ति है, विद्या ददाति विनयम। जिससे विद्या प्राप्त होगी वो विनम्र हो जाएगा। इसलिए विकास राजावत जी, आपने कहा कि कोई निंदा करे तो क्या करना चाहिए। तुमने अगर हमें सुना है तो फिर तुमने या तो सुना नहीं है, केवल ऊपर ऊपर सोशल मीडिया में सुना, रील पर भर सुना, तो कोई काम का नहीं। अगर तुमने हमें सुना है तो हमारा तो उत्तर यह कहता है कि न तुम्हें खंडन करना चाहिए, न तुम्हें मंडन करना चाहिए, तुम्हें तो नित्य प्रतिदिन ऐसे लोगों के सामने प्रभु का वंदन करना चाहिए।